हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। तो देखिए, स्केलर क्वांटिटीज़ ना आपकी ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको अगर आपको मेज़र करना है ना आपका, तो उसमें आप लोगों का खाली उसकी वैल्यू को देखते हैं हम आपका। ठीक है, जैसे अगर मैंने कहा किसी की स्पीड के बारे में जब हम बात करते हैं आपका, तो हम बोलते हैं या तो 5 मीटर पर सेकंड है या फिर 6 मीटर पर सेकंड, कुछ भी आप लोग का, या किलोमीटर पर आवर। तो वो होता है आप लोग का स्केलर क्वांटिटी, जिसमें हम बस एक वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू को देखते हैं। उसकी डायरेक्शन से आपको कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब अगर किसी ने ये कह रखा है कि इसकी स्पीड इतनी है, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इसकी स्पीड किस डायरेक्शन में, हम ऐसा नहीं पूछ रहे हैं। स्पीड है मतलब वो एक, ठीक है। वाइल अगर वेक्टर क्वांटिटीज़ की मैं बात करूँ, तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज जिनके पास अपनी एक वैल्यू भी होती है, साथ में अपनी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी। ठीक हो गया, दे आर कॉल्ड आपका वेक्टर्स क्वांटिटी। ठीक हो गया, जैसे वेक्टर क्वांटिटी की अगर मैं एग्जांपल दूँ तो वेलोसिटी होता है आपका। ठीक हो गया, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन, साथ में फोर्स, आप लोगों का ये सारी की सारी चीज़ें क्या है आप लोगों का, एक वेक्टर क्वांटिटीज़ है आप लोगों का। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ मतलब उनके पास अपनी एक वैल्यू भी होगी, साथ में डायरेक्शन। जैसे 5 मीटर पर सेकेंड है ना, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड, अगर मैंने इसमें एक चीज़ ऐड कर दी ना कि टूवर्ड नॉर्थ, टूवर्ड नॉर्थ, ठीक हो गया, नॉर्थ की तरफ को 5 मीटर पर सेकेंड, तो देन इट विल बिकम अ वेलोसिटी। ठीक हो गया, ये स्पीड से क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू भी है, साथ में एक डायरेक्शन भी है आप लोगों का। तो दोज आर दोज क्वांटिटीज विच हैविंग देयर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब होता है वैल्यू उसकी कुछ ना कुछ, तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड आपका वेक्टर्स। ठीक है, वाइल इफ दे हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड देन दे आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज है ना, वेक्टर क्वांटिटीज आपको पता होनी चाहिए आप लोगों का। ठीक है, ऐसे ही डिस्टेंस होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, और ऐसे ही आपकी बहुत सी चीज़ें हैं जो क्या होती हैं आपके पास, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं आपका। नाउ अब आते हैं आप लोगों के पास कि हम इक्वालिटी ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास इक्वालिटी ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों का। ठीक है, एक बेसिक चीज़ है आपका। तो इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स का मतलब होता है आप लोगों का कि वेक्टर्स कब बराबर होंगे आप लोगों का। तो वेक्टर्स को बराबर होने के लिए क्या होती है ना कंडीशन, कि जो वेक्टर्स आपके होते हैं, एक तो उनकी वैल्यू, अब सिंपल है आप लोगों का, दो वेक्टर्स बराबर कब होंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, साथ में डायरेक्शन भी इक्वल होगा, तभी जाके दो वेक्टर्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये याद रखना है आप लोगों का। ठीक है, मतलब कहने का मतलब अगर आपके पास ये है कि 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ लिखा है एंड 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड साउथ लिखा है, तो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे आप लोगों का। ठीक है, और वेक्टर्स को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करते हैं ना, एरो लगा के करते हैं, ये याद रखना आप लोगों का। जैसे अगर आपके पास वेलोसिटी है, ये इसके ऊपर वेक्टर लगा रखा है, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन आपने शो कर रखी है। ठीक है, तो नाउ इक्वालिटी का मतलब क्या हो जाएगा, फिर अगर मैंने कोई वेक्टर अगर ऐसे करके शो कर रखा है आप लोगों का, तो इक्वालिटी तभी होगी आप लोगों का, ये इक्वलिटी तभी होगी जब इसकी, इस वेक्टर की जो लेंथ है, ठीक है, वो भी आपके दूसरे वाले के बराबर होगी आप लोगों का। जैसे मैंने दो वेक्टर्स बना रखे हैं ए एंड बी, तो अगर ये दोनों वेक्टर्स बराबर हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी की जो ये लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है, लेंथ कहूँ या जो इसकी मैग्नीट्यूड है, वो सेम होना चाहिए, साथ में डायरेक्शन भी दोनों की क्या है आपकी, सेम है। इसके बाद आता है आपके पास ऑपोजिट वेक्टर्स आपका। तो ऑपोजिट वेक्टर्स का मतलब क्या होता है आप लोगों का, ऑपोजिट वेक्टर्स होते हैं आप लोगों का कुछ इस तरीके से, जैसे ये ए वेक्टर है, सेम इसी लेंथ का, लेकिन ऑपोजिट, एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन बी वेक्टर, तो दीज आर कॉल्ड ऑपोजिट वेक्टर्स, जिसमें लेंथ बराबर होती है, डायरेक्शन एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट होती है। साथ में यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन वाइज दे आर एंटी क्लॉकवाइज या ऑपोजिट, तो इस वजह से हमने माइनस लगा रखा है आपका। वाइल यहाँ पर अगर इक्वालिटी है, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ ए इज इक्वल टू माइनस बी, तो दीज आर कॉल्ड आपका इक्वालिटीज ऑफ वेक्टर्स। ठीक हो गया, कब वो इक्वल होंगे, कब वो ऑपोजिट होंगे आप लोगों का, तो उनके लिए कंडीशन, लेंथ बराबर होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड बराबर, साथ में डायरेक्शन भी सेम, तो इक्वल होंगे। अगर लेंथ बराबर है और डायरेक्शन एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट है, तो देन दे आर कॉल्ड ऑपोजिट वेक्टर्स। ठीक है, नाउ आता है आपके पास कि हम वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे आप लोगों का, व्हाट इज द एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर आपका, वैसे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, सिंपल है आप लोगों का। जैसे मान लो ना, आपके पास मैं देता हूँ ये एक वेक्टर ये है ए, और एक वेक्टर ये है बी। अगर आपको इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के लिए किसी ने कह दिया,
तो क्या आएगा इसको ऐड करके वो हमको फाइंड आउट करना है आप लोगों का, ठीक है। तो ऐड करने के लिए दो रूल होते हैं आप लोगों का, एक होता है ट्रायंगुलर रूल, दूसरा होता है आपके पास पैरेललोग्राम रूल आप लोगों का, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल रूल देखते हैं आप लोग का। तो हमसे क्या कहा जाता है ना ट्रायंगल रूल में, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दो, मतलब इस और इसको एक दूसरे के साथ प्लेस करो। प्लेस करने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि एक का जो ये एरो है ना आपका, एक का जो ये एरो है वो दूसरे की टेल के साथ जोड़ना पड़ता है हमको। तो हम क्या करेंगे ना, इन दोनों को नज़दीक लेके आओ, ठीक है। नज़दीक लेके आया मैं, ये मेरा ए वेक्टर बन गया और इसके यहीं पर से ये वाला वेक्टर ड्रॉ कर दो, ये। तो दैट वाज आपका बी वेक्टर, ठीक है। इतनी लेंथ नापना, ये किया, ये इसकी लेंथ नापी, ये नापी, दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया आप लोगों का। तो जब आप ये कनेक्ट कर देते हैं, एक के एरो को दूसरे की टेल से जब आप जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद अगर आप एकदम स्टार्टिंग से एकदम एंडिंग में एक एरो बना दो, ये तो जो ये वेक्टर आपको दिख रहा है आपका, यही वेक्टर है इन दोनों का एडिशन। तो इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ के ये वाला वेक्टर आपका आएगा, मतलब इन दोनों को जोड़ के आपको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा, ये इसकी तरह, थोड़ा सा वैसे टेढ़ा हो गया आप लोगों का, ये ऐसा, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपको रखनी है, ये होती है आपका एडिशन, इसका ट्रायंगुलर रूल आपका। तो ट्रायंगुलर रूल में क्या करना पड़ता है कुछ ऐसा। अब यहाँ से एक चीज़ समझने की बात होती है आप लोगों का, ये इसको दिखाते हैं हम आर से हैं, और इसका मतलब होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। दैट वाज आपका रिजल्टेंट वेक्टर आप लोग का, दोनों को जोड़ के जो आपका आ रहा है, ठीक है। अब इसका एक मतलब ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं होता है आप लोगों का कि अगर इस वेक्टर की वैल्यू 2 है और इस वेक्टर की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर जो आएगा वो 6 नहीं होगा। ये वेक्टर्स एडिशन आपके थोड़े से अलग होते हैं आप लोगों का, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होता है। मतलब जैसे अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है ना, सोचना आपके पास कोई ट्राइंगल, अगर ये ट्राइंगल की साइड है 2 मीटर की, ये ट्राइंगल की साइड है 4 मीटर की, तो क्या ये वाली जो साइड होगी ये 6 मीटर होगी? नहीं होगी, ये 6 मीटर से कुछ कम होगी। कितनी होगी वो निकालना पड़ेगा, वो हम किसी भी मेथड से निकालेंगे, वो हमारा काम होगा। तो वो यहाँ पर भी हमको करना पड़ता है। आपका जो ये रिजल्टेंट है ये दिखा तो ये रहा है कि इन दोनों को जोड़ के ये वाली लेंथ आएगी आपका, इन दोनों को जोड़ के ये वाली लेंथ आपकी आएगी। अब इस लेंथ की वैल्यू कितनी होगी वो अलग से डेरिवेशन आएगा आपका, ठीक है। आखिर दो वेक्टर्स को जोड़ के ये वैल्यू आएगी कितनी, ठीक हो गया। देखने में तो पता चल गया हमको, अगर आपके पास दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं तो ये पता चल जाएगा इनको जोड़ के कैसा वेक्टर आपको मिलने वाला है। जैसे इन दोनों को जोड़ के ऐसा आ जाएगा, ये पहले मैंने ये किया, उसके बाद मैंने इसके हेड से ये वाला कर दिया, तो इन दोनों को जोड़ के मुझे एक ऐसा वेक्टर मिलने वाला है, ठीक है। ये तो पता चल गया कि वेक्टर कैसा मिलने वाला है, किस डायरेक्शन में है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट वाज आपका एडिशन वेक्टर। तो ये ट्रायंगुलर रूल है। अब आता है आपके पैरेललोग्राम रूल। तो पैरेललोग्राम इज आल्सो इसी के जैसा होता है आप लोगों का। तो आपके पास अगर दो वेक्टर है, दैट वाज ए वेक्टर एंड दिस इज आपका बी वेक्टर, तो हमारे पास बस इतना सा होता है कि इन दोनों की आप ना, जो ये है आप लोगों का, दो इन दोनों की टेल्स है ना, ये वाली टेल और ये वाली टेल, इन दोनों को एक साथ जोड़ दो। तो मैं पहले ए वेक्टर मैंने बनाया ऐसे, एंड देन मैंने बी वेक्टर बना दिया यहीं पर से, ठीक हो गया। तो मैंने ए और बी के टेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। अब नाउ हम क्या करते हैं ना, आप लोगों का जो ये ए है, करेक्ट, ए के पैरेलल यहाँ से लाइन खींचते हैं एंड इसके भी पैरेलल हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास एक पैरेललोग्राम। तो ये जब पैरेललोग्राम बन जाएगा तो एकदम बीच में से आप एक डायगोनल खींच देना, तो ये जो डायगोनल आपका दिखा रहा होगा ना आपका, यही है इन दोनों का एडिशन, आर वेक्टर। तो दैट वाज आपका पैरेललोग्राम रूल। दिस इज ट्रायंगुलर रूल एंड दिस इज पैरेललोग्राम। कोई भी एक मेथड आपको आनी चाहिए, होता सेम ही है आप लोगों का। देखो इसमें भी डायरेक्शन, जो वेक्टर आया था ऐसे आया था, इसमें भी देखो जो वेक्टर आया वो ऐसे ही आया, आपका है सेम ही रूल आपका, बस अलग अलग तरीके से, ठीक है।